जय बंसी वाले की आप सभी को, आप सभी का दिन बहुत ही शुभ हो, मंगलकारी हो। और आज की कथा आइए शुरू करते हैं। श्री राधा राधा नाम रट जे नर आठोया, तिनकी बाधा दूर करे, मेरो मुरली वालो श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल, श्री ब्रजधाम में आप विराजो, मेरो करियो प्रणाम स्वीकार। बोले राधा रानी सरकार की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो आइए कुछ समय के लिए प्रभु के मंत्र उच्चारण। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए नारायण भगवान की जय, बोलिए बंसी वाले की जय, बोलिए कार्तिक महात्म की जय। तो कल की कथा जिस प्रकार हमने पढ़ी और सुनाई कि जो राक्षस रूपी राजा ने दुखी होकर ब्राह्मणी को श्राप दिया कि मेरे एक अपराध के बदले तुमने मुझे 2 श्राप दिए हैं, इसलिए मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पिशाचिनी बन जाओ। और उसके बाद पश्चात वह स्त्री पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से व्याकुल उसी वन में इधर उधर घूमने लगी। तो उसके पश्चात सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचिनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस वट वृक्ष पर गुरु निंदक एक ब्रह्म राक्षस रहता था। उन दोनों को देखकर वह राक्षस कहने लगा कि तुम कौन हो और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए हो। तब राक्षस रूपी राजा ने अपना तथा पिशाचिनी का संपूर्ण वृतांत सुनाकर कहा कि अब आप अपना भी वृतांत सुनाएं, क्योंकि आज से हम आपस में मित्र हो गए हैं। अतः मित्र से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। तब ब्रह्म राक्षस कहने लगा कि हे मित्र, मगध देश में बहुत समय पहले मैं प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने अपने को बड़ा भारी विद्वान मानकर अभिमानवश गुरु का अपमान कर दिया। बस उसी पाप के कारण मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूं।
इस जन्म में भूख से पीड़ित हो, मैंने अनेक ब्राह्मण खा डाले हैं। गुरु का अपमान करने से निश्चय ही ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। यह बात मैंने भली भांति जान ली है। तब कलमाशपाद ने पूछा कि हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं, अर्थात गुरु संज्ञा किन किन की मानी जाती है, हम किस किस को गुरु मानते हैं। तब ब्रह्म राक्षस ने कहा कि वेदों को पढ़ाने अथवा सुनाने वाला, वेदों तथा नीति शास्त्र की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय निवारण करता, अन्नदाता, शिक्षक, शिक्षा देने वाला, बुरे कार्यों से रोकने वाला, पिता, ससुर, मामा, बड़ा भाई, गर्भ से मरण पर्यंत संस्कार कराने वाला तथा राजा, इनकी गुरु संज्ञा है। अतएव इन सबकी वंदना करनी चाहिए। यह सुनकर पुनः कलमाशपाद ने पूछा कि हे भाई, तुमने अनेक गुरु कहे हैं, इनमें से कोई बड़ा भी है या सभी बराबर है? तब सोमदत्त कहने लगा कि हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं और साथ ही भूख प्यास से दुखित भी हैं, तथापि गुरु महिमा का वर्णन करने से कल्याण होता है, इसीलिए मैं इसका वर्णन करता हूं। सब गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों का कथन सुनो। वेद तथा मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्म शास्त्र तथा पुराणों के व्याख्याता व उपदेश करता, ये विशेष गुरु माने गए हैं। और इनमें से प्रमुख गुरु वह है जो देव पूजन कराए, देव पूजा का फल बताए तथा गुप्त मंत्र का उपदेश दे। हमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के देने वाले सभी पुराण गौतम ऋषि से सुने हैं। एक समय मैं शिव जी का पूजन कर रहा था कि उसी समय गौतम जी वहां पर आ गए। मैं पूजा में ही लगा रहा और मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम भी नहीं किया। तब शिव जी ने गुरु का अपमान करने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस बना दिया। तो सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने तथा सुनने से उनके पाप नष्ट हो गए। ठीक उसी समय उन्होंने कुछ दूरी पर गर्ग मुनि को आते हुए देखा तो पिशाचिनी तथा दोनों राक्षस उन्हें अपना भोजन जान दोनों हाथ उठाकर उनकी ओर भागे। परंतु गर्ग मुनि के कहे हुए वचनों को याद करके उनके समीप ना जाकर पिशाचिनी दूर से ही कहने लगी, हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु महादेव जी का नाम स्मरण करने के कारण आप सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी युक्त जल से उनका अभिषेक किया और जब उस जल का स्पर्श होते ही वे राक्षस योनि से मुक्त होकर देव रूप हो गए। पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप अर्थात शंख चक्र गदा पद्मधारी होकर गर्ग मुनि की स्तुति करने के बाद विष्णु लोक के चले गए। तब राजा कलमाशपाद को अपने रूप को प्राप्त होकर सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार शोक में निमग्न देख गुप्त रूप सरस्वती बोली, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम्हें भी विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। इन वचनों को सुनकर राजा कलमाशपाद अत्यंत हर्षित हुआ। तत्पश्चात अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग मुनि को प्रणाम करके श्री गंगा जी की स्तुति की। फिर विष्णु का स्मरण करता हुआ काशी को चला गया। वहां 6 मास तक काशी जी, गंगा और विश्वनाथ महादेव के दर्शन करके आनंद को प्राप्त हुआ।
इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक वह अपने राज्य में आया। तब गुरुजी ने उसका अभिषेक किया। इसके पश्चात अनेक भोगों को भोग कर अंत काल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो सूची ऋषियों से कहते हैं कि इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं है। भगवान का गुणगान करने तथा काशी का सेवन करने से मनुष्य को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा स्नान मात्र से करोड़ों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। बोलिए गंगा मैया की जय। बोलिए तुलसी मैया की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो आइए एक छोटा सा भजन और इसके पश्चात आज की कथा को विराम देंगे। भजन ऐसा आज का कि सुख और दुख सबके जीवन में है, फिर भी उन सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। कैसे मस्त रहते हैं? लेके हरि नाम का सहारा हम मस्त रहते हैं। तो आइए एक छोटा सा भजन है। सुख आते हैं, दुख आते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं। दिन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। हम मस्त रहते हैं। हम मस्त रहते हैं। हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं। लेके हरि नाम का आसरा हम मस्त रहते हैं। हम मस्त रहते हैं। हम मस्त रहते हैं। हम मस्त रहते हैं। गाते गाते फकीरा कह जाता। गाते गाते फकीरा कह जाता। कोई पैदा हुआ कोई मर जाता। गाते गाते फकीरा कह जाता। कोई पैदा हुआ कोई मर जाता। इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं। हम मस्त रहते हैं। हम मस्त रहते हैं। हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं। कभी मान मिला जी भर भर के। अपमान हुआ जी भर भर के।
लेके हरि नाम का आसरा हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। गुरु ज्ञान पिटारा खोला है, ये जग सारा एक मेला है। गुरु ज्ञान पिटारा खोला है, ये जग सारा एक मेला है। क्षण क्षण बदलते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं। लेके हरि नाम का आसरा हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। दिन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, 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 हम मस्त रहते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए बंसी वाले की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। तो कहते हैं ना, ये जीवन है, जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। कोई इंसान आपके जीवन से चला जाता है, आप फिर भी जिंदा रहते हैं। अभी एक दिन पहले ही मेरी बहुत अच्छी दोस्त जो कि गोलोकवासी हो चुकी है, कल रात को ही, और मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़कर कि उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, और हो सके तो आज की कथा का पुण्य उसको अर्पण करें। मैं करती हूँ। तो इसी के साथ ही आज की कथा को विराम देती हूँ, और साथ साथ आपसे एक और प्रार्थना भी करती हूँ कि आपको अगर मेरे कथा, मेरे भजन अच्छे लगते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें ताकि और लोग भी सुन सके। तो प्रेम से बोलिए जय बंसी वाले की। राधे राधे।